अंधेरी हूँ बुझे को। आपके हस्बैंड से तो ज्यादा ही मोहब्बत करता हूँ मैं मायरा के साथ। छत दे रखी है उससे मुझे, उसके दिए हुए घर में रहती हूँ इज्जत से। तो क्या तुम एक ऐसी औरत के साथ रहने के लिए तैयार होगे जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा? घंटा भी उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। अपने रवैये पर उनसे माफी नहीं मांगोगी ना, तो हम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैं जरूर तुम्हें बाहर निकलवाती हूँ, अगर तुम्हें मेरा कोई एहतराम हो। मैं आपका साथ दूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपको कभी। 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगी, फिर फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है। मेरी तरफ देखो तो सही है, मुझसे बात तो करो। खफा हो मुझसे यार तुम, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है, तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही। जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है, तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर
मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक़्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक़्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक़्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक़्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक़्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है
कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिज़ी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिज़ी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिज़ी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया।
तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और
दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है। तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई।
तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है, तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है, तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही जुनैद की बीवी बेहोश होने के बाद जीजी और नुकरानी वो दोनों उसको हॉस्पिटल में ले आती हैं और जुनैद को कॉल करती है ताकि वो भी हॉस्पिटल में आ जाए, लेकिन जुनैद कॉल नहीं उठाता। बहुत देर के बाद कॉल उठाता है और उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है। तो वो भी भागा भागा आता है। जैसे ही वो भागा भागा आता है, आगे जीजी खड़ी होती है और वो उसको डांटती है कि तुमको मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है कि मैं बिजी था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। इसी दौरान ही नर्स आ जाती है, लेडी डॉक्टर आ जाती है। उससे जुनैद पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है, तो वो बताती है कि सॉरी, तुम्हारी बीवी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, उसका मिसकैरेज हो गया है। तो वो ये बात सुनकर जीजी भी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही जुनैद भी बहुत परेशान होता है। सदमा उसको लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तो वो फिर
कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बात खड़ी जीजी भी सुन लेती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। और उनकी बातें सुनकर जीजी को कुछ अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बातें करता था। वो अपने पुराने वक्त को सोच रही थी और दुख का इजहार कर रही थी कि मेरा शौहर तो बहुत ही